हाय माय डियर फ्रेंड्स, न्यू लव स्टोरी चैनल पर यू आर वेलकम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम अपनी आज की स्टोरी शुरू करने से पहले बेदर्द पिया जेल स्टोरी का प्रीवियस पार्ट देखते हैं, जहाँ पर हमने देखा जो रीतिका और खुशी हैं बाहर घूमने आए हैं। रीतिका ने खुशी से पूछ लिया कहाँ चलना है, तो खुशी ने कहा मुझे मंदिर जाना है। रीतिका ने अपनी नज़र हटाई तो खुशी ने भी रीतिका को हाथ जोड़ने के लिए इशारा किया। रीतिका ने खुशी को देखकर हाथ जोड़ लिए और बस खुशी को ही एकटक ऐसे ही देखती रही। उसने अपनी आँखों को एक बार भी बंद नहीं किया, कहीं ये सपना तो नहीं कि वो आंखें बंद करे और खुशी उसके सामने से गायब हो जाए। हम शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट। रीतिका और खुशी दोनों मंदिर में गए हुए थे। अब आगे रीतिका खुशी को ही देखती रही जब तक कि खुशी की आंखें नहीं खुली। खुशी ने अपनी आंखें नहीं खोली। खुशी ने जब रीतिका पर नज़र डाली तो उसने आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या हुआ। रीतिका ने भी इशारों में ही सिर हिलाकर नहीं कह दिया तो खुशी आगे बढ़ गई और रीतिका भी उसके पीछे चल दी। पंडित जी ने खुशी को प्रसाद देते हुए कहा खुश रहो बेटा। तभी रीतिका भी खुशी के ठीक बराबर आकर खड़ी हो गई तो पंडित जी बोले तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे बालकी। उन्होंने थोड़ा ये हंसते हुए कहा, जिसे पंडित जी की बात सुनकर रीतिका को बहुत खुशी हुई। वो ये सुनकर हंस दी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुशी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इसलिए उसका ऐसा चेहरा देखकर रीतिका का चेहरा भी थोड़ा मुरझा गया। दोनों अब मंदिर के बाहर आ गए और साथ साथ चलने लगे। खुशी एकदम शांत थी और रीतिका इंतज़ार कर रही थी कि वो कुछ तो बोले, खुशी कुछ तो उससे कहे, उसके साथ सैर करे। बट खुशी नहीं बोली तो रीतिका ने सोचा चलो मुझे ही बोलना चाहिए भाई, ऐसी बीवी मिली है तो झेलनी तो पड़ेगी ही। तब रीतिका ही बोली तुम्हें मंदिर आना पसंद है? खुशी चलते हुए हाँ हाँ, मंदिर में एक अलग ही सुकून मिलता है मुझे, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन अपनी सारी परेशानियों दुख दर्द सब भूल जाती हूँ। मुझे लगता है ना कि तुम्हारे घर में भी एक मंदिर होना चाहिए। रीतिका ने अचानक से खुशी को देखकर कहा तुम्हारा घर मतलब वो तुम्हारा घर भी है? खुशी क्या तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी? प्लीज़ खुशी, तुम मुझे सच में नहीं अपनाओगी? खुशी ने कहा मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कभी अपना पाऊंगी या नहीं। तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करती हो, तुम्हें मुझसे बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। बट
मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। रितिका रुक गई और गुस्से में खुशी की बाजू को पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाकर बोली, खुशी, आज तो तुमने बोल दिया है, लेकिन आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम मेरे लायक नहीं हो। हाँ, ये कह सकती हो, बल्कि मुझे ये लगता है कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मुझ में ही कमी है, कमी नहीं, बहुत सारी कमी। खुशी अब रितिका की आंखों में देख रही थी। उसे रितिका की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा था, बट वो चाहकर भी रितिका के दिल में अपने लिए बिल्कुल कोई भी जगह, थोड़ी सी भी जगह नहीं बनाना चाहते थे। खुशी ने मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ रितिका, तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, वो भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे माफ़ करना। मेरा अतीत मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और मैं अपने लिए रितिका तुम्हारे फ्यूचर को ख़राब नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती हूँ। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी तुमसे कोई हमदर्दी या प्यार की बातें नहीं करूँगी जिससे तुम्हें बाद में और भी ज़्यादा दर्द हो। वो सब ये अपने मन में ही सोच रही थी। रितिका ने खुशी के कुछ बोलने के इंतज़ार में थी कि खुशी कुछ तो बोले, लेकिन खुशी ने अपनी बाजू छुड़ा कर कहा, तुम्हें पता है ना, ये सब मैं मीनू आंटी के लिए कर रही हूँ। अब इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। रितिका ने कहा, लेकिन खुशी, तुमने तो कहा था कि तुम हमारे रिश्ते को एक मौका दोगी, तो फिर अब क्या हुआ? तुम्हें खुशी, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से बदल जाऊंगी, जैसा कहोगी वैसा करूंगी, एक मौका तो देकर देखो। खुशी ने ये सुनकर रितिका पर से अपनी नज़र हटा कर कहा, क्योंकि तब मैं भूल गई थी कि मैं क्या हूँ, मेरा अतीत क्या है, और हाँ, मेरी जैसी लड़की तुम्हारे घर की शोभा कभी नहीं बन सकती, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। रितिका ने फिर से खुशी की बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमाकर बोली, अच्छा, ये फैसला करने वाली तुम होती कौन हो कि मेरे घर की शोभा कौन बनेगी और कौन नहीं? एक बात जान लो खुशी, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अब तुम्हें दूर जाने ही नहीं दूंगी, समझी? मैं तुमसे इस कदर प्यार करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता अगर तुम दूर गई तो मेरा क्या होगा, ये मैं क्या कर दूंगी। रितिका ने खुशी को छोड़ दिया और गुस्से में ही वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। खुशी कुछ देर तक वहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़ी रही, फिर उसने लंबी सांस ली और अपने दोनों
हाथों को समेटकर धीरे धीरे ही सड़क पर चलने लगी। उसे इतना तो पता था कि जो वो रितिका के साथ कर रही है वो गलत कर रही है। उसे रितिका को एक चांस देना चाहिए, बट इन सब के बीच में उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। खुशी ने मन ही मन कहा, चाहती तो मैं भी हूँ कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ, तुम्हें प्यार दूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, जिसकी तुम्हें हमेशा से चाह रही है और मुझे भी। लेकिन जिस दिन तुम्हें मेरा सच पता चलेगा तुम मुझे छोड़ दोगी रितिका, पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिश्ता मैं तुम्हारे साथ रखूं। तुम्हें भी प्यार की ज़रूरत है, मुझे भी, बट और मैंने तुमसे किया, तुम तो मुझसे करती हो। मुझे नहीं पता आगे क्या हो सकता है, और अपने अतीत के साथ तो मैं तुमसे कभी नहीं कर सकती हूँ रितिका। आई एम सॉरी। खुशी ये सब सोचते हुए कुछ दूर ही चली थी कि रितिका ने उसके सामने गाड़ी लाकर रोक दी और उतरकर खुशी की ओर का दरवाज़ा खोलकर दूसरी ओर देखने लगी। खुशी ने एक नज़र रितिका पर डाली, लेकिन जब रितिका की आंखें नहीं दिखी तो वो गाड़ी में बैठ गई। रितिका ने दरवाज़ा बंद किया और दूसरी ओर आकर गाड़ी को घर की ओर मोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम वो गुस्से में थे। बट वो गुस्सा कैसा दिखाया, कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। गाड़ी में किसी ने, कार में किसी ने, दोनों में से किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा और घर पहुंच गए। रितिका कुछ भी नहीं बोली। उसने कार से उतरकर खुशी की ओर का दरवाज़ा खोला तो खुशी बाहर आ गई। रितिका ने फिर से कार स्टार्ट की, कार में बैठ गई तो खुशी जल्दी से बोली, कहाँ जा रही हो तुम, वो भी इतनी रात को। रितिका ने खुशी को देखे बिना ही कहा, ऑफिस में काम है, खाना खाकर सो जाना, मेरा कोई पता नहीं है कब आऊँगी, और हाँ अपना ध्यान रखना। रितिका चली गई। खुशी वहीं बुत की तरह बनकर खड़ी रह गई। खुशी जैसे ही अंदर आने के लिए मुड़ी ही थी कि ऋषि की कार उसे अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। खुशी मीनू के लिए वहीं रुक गई कि वह मीनू के साथ अंदर जा सके। ऋषि ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और खुशी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मीनू खुशी को दिखाई नहीं दी तो खुशी थोड़ी चिंतित सी लगने लगी। जब ऋषि ठीक खुशी के पास आ गया तो खुशी ने बहुत ही धीरे से कहा,
मीनू आंटी कहाँ? ऋषि ने खुशी को देखते हुए कहा, वो अपनी दोस्त के घर पर ही रुक गई हैं। कल सुबह आ जाएंगी यार, क्यों टेंशन ले रही हो? खुशी ये सुनकर कुछ नहीं बोली। तो ऋषि ने खुशी को बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहा, क्या हुआ? रितिका से फिर झगड़ा हो गया? खुशी हैरान सी ऋषि को देखते हुए बोली, आपको क्या मतलब है हमसे? आप अपने काम से ही काम रखिए। हम दोनों के बीच में आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशी इतना कहकर वहाँ से जाने लगी तो ऋषि ने उसकी कलाई पकड़ ली। खुशी अंदर तक कांप गई। वो बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन उसने अपने डर को जाहिर किए बिना ही ऋषि की ओर मुड़कर देखा। तो ऋषि मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है खुशी जी, आप और रितिका दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, और मुझे ये भी पता है कि रितिका ने आपको यहाँ ज़बरदस्ती रखा है। खुशी ये सब सुनकर हैरानी से बोली, आपको ये सब कैसे पता चला? किसने बताया? ऋषि खुशी के ठीक पास आकर बोला, रितिका मेरी दोस्त है। उसकी कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं है। सब कुछ शेयर जो करती है मुझसे, उसी ने तो बताया कि कैसे आप दोनों की शादी हुई है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन रितिका आपको बहुत जल्दी छोड़ने वाली है। वो आपको डिवोर्स दे देगी। खुशी ने ऋषि से अपनी कलाई छुड़ाकर उसे दूर धकेलते हुए बोली, आप प्लीज़ मेरे इतने पास मत आया करें। मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ऋषि बोला, ओहो खुशी जी, मुझे तो ये सब रितिका ने ही करने के लिए कहा है आपके साथ। उसने कहा है कि मैं आपके करीब जाऊं, आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाकर अपना और आपका रिश्ता बनाऊं। खुशी ऋषि की बात को सुने बिना ही जाने लगी। तो ऋषि ने खुशी का रास्ता रोकते हुए कहा, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए भाभी जी। खुशी ने अपना सिर झुका कर कहा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन ऋषि वहाँ से नहीं हटा और बोला, रितिका ही चाहती है कि हम दोनों के बीच रिश्ता बने और आप उसे एक बारिश दें, क्योंकि वो खुद तो आपको पसंद करती नहीं है ना, वो तो किसी और को। खुशी ने जब ये सुना तब उसके मन में यही शक हुआ कि रितिका तो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर आई है, और वो भी
बारिश इस तरह से अपने दोस्त के साथ उसे खुशी को कोई और टच करे, ये रितिका कैसे बर्दाश्त कर लेगी। खुशी यही सब सोच रही थी, क्योंकि उसे ये पता था इन प्रोसेस में तो भाई आईवीएफ वगैरह होता है जब टू गर्ल्स मैरिज करती हैं। बट यहाँ तो ऋषि की ये बात सुनकर अब खुशी को रितिका पर गुस्सा आ रहा था। ऋषि आगे कुछ कहता उससे पहले ही खुशी ने उसे धक्का दे दिया और उसे घूर कर बोली, मुझे ना तो आपसे कोई रिश्ता रखना है, ना ही आपकी फ्रेंड से। और हाँ, आज के बाद अगर इस तरह से मेरा रास्ता रोका तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप इस घर के मेहमान हैं, इसलिए पहली और आखिरी गलती मानकर मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, समझे आप। खुशी ने अपने आप को मजबूत करके ऋषि को ये सब कह तो दिया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर कितना ज़्यादा डर रही थी ये वो खुद ही जानते थे, बट वो किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। खुशी इतना कहकर अपने कमरे की ओर चले गए। ऋषि मुस्कुरा कर खुशी को जाते हुए देखने लगा और अपना फ़ोन निकालकर रितिका का नंबर डायल कर दिया। कुछ ही देर में रितिका ने फ़ोन उठाया तो ऋषि ने अपने आवाज़ की टोन बदली और बोला, रितिका, मीनू बुआ अपने दोस्त के घर रुक गई हैं। रितिका कुछ नहीं बोली तो ऋषि आगे बोला, वैसे यार तूने तो बड़ी ओपन माइंडेड लड़की से शादी की है, मतलब बहुत मिलनसार लड़की है। खुशी जी तो रितिका को कुछ समझ नहीं आया तो बोली, क्या कहना चाह रहा है, साफ के बातें क्या घुमा रहा है। ऋषि, अरे मेरा मतलब है खुशी जी अभी बहुत सारी बातें करके गई हैं मुझसे। मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो इतना ज़्यादा बोल भी सकती है यार। बिल्कुल सुनते काम हो गई। रितिका ये सुनकर मुस्कुरा कर बोली, जागते हुए सपने देख रहा है क्या पागल। खुशी ने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की, वो मेरी पत्नी है, तब उसने मुझसे खुलकर बात नहीं की। और तू कैसे कह सकता है कि उसने बहुत सारी बातें तुझसे की हैं। मुझे तो विश्वास नहीं। चल अब बेवकूफ़ किसी और को बनाना, मुझे बहुत सारा काम है। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। ऋषि के कॉल करने वाली होती है रितिका, तब तक ऋषि कहता है, अब तुझे विश्वास नहीं है तो मत कर, मुझे क्या, मेरा क्या जाता है। वैसे तू घर कब आ रही है ये बता मुझे। रितिका कुछ देर बाद बोली, अभी कुछ नहीं कह सकती भाई, बहुत सारा काम है मुझे।
ऋषि ने ये सुनकर फ़ोन रख दिया तो रितिका खुद से ही बोली, क्या 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 ये सच बोल रहा था? लेकिन ये झूठ भी क्यों बोलेगा? लेकिन खुशी को तो मैं जानती हूँ, वो ऐसे तो कभी नहीं करेगी। नहीं नहीं, शायद मैं खुशी को ठीक से जान नहीं पाई हूँ, पर जैसा भी है, खुशी बस खुश रहनी चाहिए। रितिका ये सब सोचकर अपने आप अपने काम में लग गई और काम करते करते वहीं सो गई। अगले दिन सुबह रितिका की आँख खुली तो उसने अपने सामने एक इंसान को देखा जो बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे ही घूर रहा था। अब वो कौन था जानना है आप लोगों को? चलो मैं ये बता देती हूँ। उसने अपने सामने खुशी को पाया जो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई पड़ रही थी। हाँ, पार्ट तो ख़त्म हो गया पर बाद में भी आगे की सुन लो। मैंने आपसे कहा था रितिका और खुशी का नाम मिलाकर एक अच्छा सा नाम सोचिए आगे के लिए, स्टोरी बढ़ाने के लिए। काशी, त्रिशका, ऋषा, पता नहीं 4-5 नाम थे मैंने देखे थे, पर उसमें से ये बताओ काशी या फिर राशि? राशि अच्छा रहेगा या काशी? इसका कमेंट कर देना। तो मैं उसी में से आगे वाले कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लूँगी, राशि और काशी। ओके। और हाँ, बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और हाँ, आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। ओके, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इस चैनल पर आपको मिलेंगी और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टोरीज़। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।